राहुल एक साधारण 12 वर्षीय लड़का था जो छोटे शहर में रहता था। उसका जीवन उस समय से बदल गया जब उसका परिवार उस पुराने और अजीब घर में जिंदगी गुजारने लगा। पहले तो घर की अजीब वस्तुएं और रहस्यमय आवाजें राहुल को परेशान करती। वह घर के कुछ कोनों में अजीब छायाएं देखने लगा था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था, तभी एक भयानक छाया उठी। राहुल डर के मारे कांप गया और तुरंत माँ बाप के कमरे में भाग गया। मम्मी पापा, मुझे कुछ अजीब हो रहा है। मेरे कमरे में एक डरावनी छाया थी, राहुल चिल्लाकर बोला। मगर उसके माता पिता समझने में असमर्थ थे। वे उसे समझाने लगे, बेटा शायद तुम्हारी कल्पना में ही ऐसा कुछ आ रहा है, कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब तुम्हारी मानसिक स्थिति की वजह से हो रहा है। राहुल इतना मान नहीं पा रहा था। वह जानता था कि उसने वाकई में कुछ देखा था। उसका मन भय से भर गया। वह सोचने लगा, कहीं मेरे घर में कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं है। इसके बाद से राहुल का जीवन एक चुनौती बन गया। वह घर में रहते रहते अजीब आवाजें सुनता और कभी कभी अपने कमरे में किसी की छाया देखता। उसके अक्सर अजीब सपने आने लगे थे, जिनसे वह हर रोज डरकर जागता। एक दिन उनका परिवार पुराने मंदिर में गया। राहुल वहां एक अजीब बूढ़ी महिला से मिला। महिला ने उसे देखते ही कहा, बेटा तुम्हारे घर में कोई बहुत ताकतवर और भयानक शक्ति का वास है। हाँ बेटा, तुम्हारे घर में एक शक्तिशाली और दहशतनाक भूत का वास है। मैंने अक्सर उसकी उपस्थिति महसूस की है, महिला ने कहा। राहुल के मन में डर बढ़ गया। लेकिन मेरे माता पिता को तो कुछ नहीं पता, उसने कहा। वे इसे नहीं देख पाते क्योंकि वह केवल आपसे ही संबंध रखता है, महिला ने कहा। तुम्हें इस शक्ति से बचना होगा, नहीं तो तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। राहुल घबरा गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उसने पूछा। जब भी तुम्हें कोई अजीब आवाज या छाया नजर आए, तुम्हें तत्काल मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, महिला ने कहा। राहुल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। महिला ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा तुम्हारी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस भूत से बचना बहुत जरूरी है। राहुल ने गंभीरता से सर हिलाया और अपने माता पिता के पास वापस चला गया। घर पहुंचकर राहुल अपने कमरे में गया। वहां वह एक भयानक छाया देखकर घबरा गया। वह डर के मारे कांप उठा और तुरंत माता पिता के पास भाग गया। माँ पापा, मैंने अपने कमरे में एक भयानक छाया देखी, राहुल ने डरे कहा। उसके माता पिता हैरान थे। क्या छाया? राहुल तुम क्या कह रहे हो, उन्होंने पूछा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे कमरे में कुछ भयंकर है, राहुल ने जोर देकर कहा। लेकिन उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। वे समझने में असमर्थ थे कि उनका बेटा क्या कह रहा है। बेटा तुम्हारी कल्पना में जी रहे हो, कोई भी भूत या छाया नहीं है, उन्होंने कहा। राहुल निराश हो गया। वह अपने माता पिता को समझा नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वे उसकी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। अगले दिन राहुल को बूढ़ी महिला से मिलने का मौका मिला। उसने उसे बताया कि उसके माता पिता उसे समझने में असमर्थ हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक छाया है, लेकिन वे मुझे मानने को तैयार नहीं हैं, राहुल ने कहा। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करनी होगी, महिला ने कहा। लेकिन वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, राहुल ने कहा। तुम्हें उनसे ज्यादा सबूत दिखाने होंगे। जब भी तुम्हें कुछ अजीब नजर आए, तुम उन्हें दिखा सकते हो, महिला ने सुझाव दिया। राहुल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है,
मैं अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करूंगा। महिला ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, तुम्हारा सामना एक भयंकर शक्ति से है। तुम्हें इस शक्ति से बचने के लिए हर कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें खुद भी कड़ी मेहनत करनी होगी। राहुल ने गंभीरता से सर हिलाया और अपने घर की ओर चला गया। उसे लगा कि उसका जीवन एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन वह इससे लड़ने का संकल्प कर चुका था। राहुल को लगता था कि जीवन पर किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा हो गया है। उसके माता पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और उसे पागल समझ रहे थे। माता पिता राहुल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह अब भी डरा हुआ है और उसे लगता है कि वह किसी गैर सामान्य शक्ति का सामना कर रहा है। अंत में राहुल के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करते हैं। वे समझते हैं कि राहुल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह किसी चिकित्सीय परामर्श की जरूरत है। डॉक्टर राहुल का सारा मेडिकल परीक्षण करते हैं, लेकिन वे कुछ भी गलत नहीं पाते। वे सिर्फ यही कहते हैं कि राहुल की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। राहुल का परिवार उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा देता है। वहां डॉक्टर उसे कई परीक्षणों के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। वे केवल यही कह सकते हैं कि राहुल का मन अस्थिर है और उसे आराम की जरूरत है। अस्पताल में राहुल की हालत और भी बिगड़ती जाती है। वह अक्सर चीख चीख कर जागता है और अपने कमरे की छाया को देखने की कोशिश करता है। उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन राहुल किसी तरह अस्पताल से भाग निकलता है और अपने घर वापस आ जाता है। वह अपने कमरे में जाता है और वहां से एक भयंकर छाया उठती है। राहुल डर से कांप उठता है और इस शक्ति से बचने के लिए बाहर भागता है। वह मन में तय करता है कि वह इस शक्ति का सामना करेगा और उसे खत्म करेगा। वह पुराने मंदिर में जाता है और वहीं उस बूढ़ी महिला से मिलता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में एक भयानक भूत का वास है, बूढ़ी महिला कहती है। लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकती हूँ कि कैसे तुम उसे खत्म कर सकते हो। राहुल महिला की बात सुनकर उत्साहित हो जाता है। वह जानता है कि यही उसकी अंतिम उम्मीद है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं क्या करूं? राहुल पूछता है। तुम्हें अपने घर में जाकर उस छाया का सामना करना होगा, बूढ़ी महिला कहती है। तुम्हें अपने घर के अंदर उसका सामना करना होगा और उसे नष्ट करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यह करना होगा। राहुल को लगता है कि यह बहुत भयानक काम है, लेकिन वह इसे करने के लिए तैयार है। वह महिला के दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनता है और घर वापस चला जाता है। जब वह अपने घर में पहुंचता है तो उसके कमरे में से एक भयानक छाया उठती है। राहुल डर से कांप उठता है, लेकिन वह डरने का मौका नहीं देता। वह अपनी पूरी शक्ति से उस छाया पर टूट पड़ता है। वह उससे लड़ता है और उसे धीरे धीरे नष्ट करता जाता है। छाया उच्च स्वर में चीखती है और विकृत हो जाती है। राहुल कड़ी मेहनत करके उस छाया को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वह थक गया है, लेकिन उसे एक अजीब सुकून महसूस होता है। वह जानता है कि वह अंततः इस भयानक शक्ति का सामना करने और उसे नष्ट करने में कामयाब हो गया है। उसके बाद से राहुल का घर और जीवन शांत हो जाता है। वह अब किसी भी प्रकार की अजीब आवाज या छाया को नहीं देखता। उसके माता पिता भी बहुत खुश हैं और उसके व्यवहार में सुधार देखते हैं। राहुल को लगता है कि वह अपने जीवन में एक बड़ी जीत हासिल कर चुका है। वह जानता है कि उसके पास अभी भी लंबा सफर तय करना है,
लेकिन वह अब अपने भविष्य के प्रति आशावान है। लेकिन राहुल को पता है कि यह केवल शुरुआत है। उसे अभी भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह भयानक शक्ति किसी भी समय वापस आ सकती है। राहुल दृढ़ संकल्पित है कि वह इस शक्ति का सामना करने और अपने परिवार और अपने घर की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वह जानता है कि उसके पास अभी भी लंबा सफर तय करना है, लेकिन वह अब अपने भविष्य के प्रति आशावान है। वह विश्वास करता है कि वह अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह कहानी राहुल के साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हम भी अपने डर का सामना कर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने भविष्य के प्रति आशावान रहना चाहिए।